ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि आपके पास टेबल के ऊपर कुछ बूटस्ट्रैप के क्लासेस होते हैं, उनका कौन सा पर्पस है और उनका कौन सा काम है, या वो कौन सी आपको फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आके पहले टेबल लिखता हूँ, जैसे हम HTML के अंदर टेबल बनाते हैं, सही है। टेबल, उसका बॉर्डर आप कुछ भी दे दो, मैं 1 दे देता हूँ। उसकी विड्थ हाइट में कुछ भी नहीं देता, क्लियर। मैं सिंपल आके यहाँ पे एक TR लगाता हूँ और एक TD बना देते हैं। उस TR और TD के बाद इस TD के अंदर मैं डेटा दे देता हूँ कि ये फर्स्ट TD है मेरे पास, या टेबल डेटा है, TD मकसद टेबल डेटा, और इसी को हम कॉपी करके बाकी को भी प्रोवाइड कर देते हैं। सपोज ये सेकंड हो गया मेरे पास, ये हमारे पास थर्ड हो गया, ये हमारे पास फोर्थ हो गया, सही है। और मैं इस TR को यहाँ पे कवर कर देता हूँ और इन्हीं एक TR को मैं कॉपी कर देता हूँ मल्टीपल टाइम, ताकि हमारा ये टाइम बच जाए और हम 3 या 4 TR इसमें पुट कर देते हैं, क्लियर है। तो मेरे पास एक HTML के अंदर सिंपल सी टेबल है जिसके अंदर 4 रो है और हर एक रो के अंदर 4 टेबल डेटा है या 4 कॉलम है। समझ में आया। मैं इसको सेव करता हूं और आपको दिखा देता हूं एक और कैसे आपको शो हो रहा है। अभी तक हमने कोई बूटस्ट्रैप का क्लास अप्लाई नहीं किया टेबल के ऊपर, सही है, तो आपको ये ऐसे शो हो रही है, क्लियर। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर सिंपल एक क्लास, सिर्फ एक क्लास अप्लाई करते हैं, कौन सी, मैं यहां पे आके बिल्कुल टेबल वाला जो टैग है ना, इसी के अंदर क्लास हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। टेबल, कौन सी क्लास, सिंपल आपने लिखना है टेबल। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें उस टेबल का बहुत ही अच्छा लुक वो प्रोवाइड कर रहा है, वरना वो आपकी अपनी मर्जी से शो हो रही थी जो भी टेबल थी, क्लियर। अब ये आपकी एक एक चीज उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आके एक दूसरा भी क्लास है हमारे पास, टेबल बॉर्डर। कौन सा है हमारे पास, टेबल बॉर्डर। मैं सेव करता हूं, इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है। तो देखें, अच्छा उसके ऊपर ये क्लास अप्लाई नहीं हुआ, वो बॉर्डर अप्लाई कर रहा है लेकिन वो आपकी जो है क्लास काम नहीं कर रही। अच्छा ऐसा करते हैं, आप यहां पे टेबल क्लास रहने दो और फिर टेबल बॉर्डर्स को अप्लाई कर दो, सही है। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें, अच्छा थोड़ा बहुत बॉर्डर के ऊपर इफेक्ट हो रहा है टेबल बॉर्डर क्लास का, लेकिन हमें थोड़ा शो नहीं हो रहा। अच्छा, इसके बाद एक दूसरी भी क्लास है कंडेंस्ड। कौन सी, कंडेंस्ड। इसके ऊपर क्लिक करें और देखो ये थोड़ा सा आपको कंडेंस होता है ना, जैसे एक लुक, कुछ लुक्स हैं, बस अलग अलग से लुक है। जैसे आपके पास टेबल जब हम एक्सेल के अंदर बनाते हैं, कुछ उसके इफेक्ट आते हैं ना, कि इस इफेक्ट में कन्वर्ट कर दो, इस इफेक्ट में कन्वर्ट कर दो, तो उस लिहाज से थोड़े थोड़े उसके फीचर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा भी क्लास है जो आपका टेबल हॉवर का है। कौन सा, हॉवर का। अब मैं यहाँ पे आके इसको शो करवाता हूँ। अब देखें, हॉवर कर रहे हैं तो इसके देखो अप्लाई हो रहा है, ये ऑटोमेटिक सारी चीजें हो रही है। यानी कि आप जब भी माउस का कर्सर लेके जाओगे इस टेबल के ऊपर, तो जो रो आप जिस रो पे आप होंगे उसको भी हॉवर कर देगा। देखें अप्लाई कर रहा है ये खुद से, और ये कितना अच्छा लग रहा है लुक, क्लियर है। तो ये थे आपके कुछ टेबल के क्लासेस, और इसके अंदर एक और भी क्लास है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। टेबल रेस्पॉन्सिव, ये आपका बहुत अच्छा फीचर है, जो आपका इमेज रेस्पॉन्सिव था और आपका ये कौन सा है, टेबल रेस्पॉन्सिव। अब इसको अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें, अब अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, देखें जैसे इसकी साइज आप बढ़ा रहे हो, यानी कि आपकी बड़ी स्क्रीन होगी तो आपकी टेबल की साइज बढ़ती जाएगी, और अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के ऊपर ये वेबसाइट ऐसे शो होगी। देखो डेटा आपको एक इंफॉर्मेटिव है, अच्छे से शो हो रहा है, सही है। अगर ये बड़ी साइज पे हो रहा है तो बड़ी साइज पे अच्छे से शो हो रहा है, अगर स्मॉल साइज पे है तो फिर भी वो अच्छे से ही शो हो रहा है, क्लियर।
तो ये थे कुछ क्लासेस अकॉर्डिंग टू टेबल इन बूटस्ट्रैप। क्लियर है?